देश में कोरोना संक्रमण से राहत मिलती नजर आ रही है। 46 दिन में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,65,553 नए मामले सामने आए, जबकि 3,460 लोगों की मौत हो गई। आज देश में लगातार 17वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में रिकवरी रेट 90% के पार पहुंच गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को योगी सरकार 10 लाख रुपए सहायता राशि देगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में कई पत्रकारों ने ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है। बिहार में 18 साल तक के बच्चों को 1500 महीने की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही उनकी पढ़ाई का भी खर्च उठाएगी सरकार। अनाथ बच्चों की देखरेख अनाथ गृह में की जाएगी। यूपी में सरकार 1 जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है। यह राहत सिर्फ उन जिलों को दी जाएगी जहां पर कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। बाकी तमाम जिलों में पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि आज 55 जिलों में हमने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अब 7 जून तक की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महामारी को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्य में दुकानें खुलने का समय आज सुबह 9 बजे से लेकर के अब 3 बजे तक का रहेगा। वहीं नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मन की बात के 77वें एपिसोड में ऑक्सीजन संकट पर बोले पीएम मोदी। सामान्य दिनों में एक दिन में 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, जो अब 10 गुना तक बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 7 सालों में समर्पण भाव से काम किया। साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में 7 सालों में बहुत कुछ खो दिया। सरकार की गलत नीति की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। जीडीपी माइनस में जा चुकी है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। कोरोना से लोग मर रहे हैं। मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। नड्डा ने विपक्ष पर कोरोना को लेकर के राजनीति करने और वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, तब विपक्षी पार्टियों ने हर तरफ से भारत का मनोबल तोड़ने का काम किया। मुंबई में मंत्रालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात शख्स ने यह धमकी दी। धमकी मिलने के बाद हालात से निपटने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंच गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। बिहार के समस्तीपुर में मकपा विधायक अजय कुमार पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की। विधायक पर हमले के दौरान उनका बॉडीगार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल हुए बॉडीगार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के बाद विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। कोरोना महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा करके मोदी सरकार आम लोगों को और ज्यादा मुश्किल में डाल रही है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में महंगाई अपने चरम पर है, तो वहीं कोरोना ने जम्मू के किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान अपनी फसलों को खुद ही खत्म कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि टमाटर 2 से 4 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे लागत तक नहीं निकल पा रही। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र के पालघर में समंदर किनारे फंसे जहाज की निगरानी के लिए आज कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर पहुंच गया। समंदर किनारे फंसे इस जहाज से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। तेल के रिसाव के बाद से जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा है। जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास का असर 5वें दिन भी जारी है। तेज हवा के साथ बारिश होती रही। सुपौल में नेपाल सीमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे समेत कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। दर्जनों दुकानें और लोगों को घरों में पानी उनके घर में घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बंगाल के नदिया में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने एक महिला समेत 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के साथ मारपीट की गई है। डोमिनिका की जेल में बंद चोकसी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मेहुल चोकसी के हाथों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। मेहुल के वकील के मुताबिक उनके साथ पिटाई की गई।
ब्राजील में कोरोना पर विफलता के लिए राष्ट्रपति बोसोनारो के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी कोरोना संकट के लिए राष्ट्रपति को जिम्मेदार मानते हैं। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति जायर ने इस्तीफे की भी मांग उनकी तेज हो रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे पायदान पर है। ब्राजील में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।